सो थैलस के स्ट्रक्चर के बाद अब हमने डिस्कस करना है सेल वॉल को, कि जो सेल वॉल है वो कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनी है। उन्होंने कहा जो सेल वॉल ऑफ मोस्ट एल्गी इज सेलुलोजिक, और इसके अलावा ये बहुत से कंपोनेंट से मिलकर बनती है, हेमीसेलुलोज, म्यूसिलेज, पेक्टिन। अदर सब्सटेंस इनमें होते हैं अल्जेनिक एसिड, फ्यूकन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। लेकिन उन्होंने कहा कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी। जो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है इसने रिवेल किया जो सेलुलोजिक वॉल है ये कंपोज्ड होती है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से, जिनकी थिकनेस वेरी होती है अकॉर्डिंग टू अ सेलुलोज लेयर डेट रिमेन वेरियसली ओरिएंटेड इन अ ग्रैनुलर मैट्रिक्स। अब हमने देखना है कि जो अल्गल सेल वॉल्स है ये सब अल्जी में इनकी कंपोजिशन एक ही होती है या डिफरेंट अल्जी की टाइप्स में इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। उन्होंने कहा जो डाई एटम सेल वॉल है ये सिलिकल से मिलकर बनती हैं। इसके अलावा ये शो करती है करैक्टरिस्टिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के, जिस तरह आप ये कुछ डाई एटम्स की देख सकते हैं। ये इनमें देखें, ये इनकी जो स्ट्रक्चर है ये आपको रिजर शो करेगा, मतलब एक सिलिका से बना हुआ स्ट्रक्चर शो करेगा, रिजर स्ट्रक्चर शो करेगा। इसके अलावा इनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, शो द करैक्टरिस्टिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अब हमारे पास है नेक्स्ट है साइनोफाइसिया, कि जो हमारे पहले हमने डिस्कस की डायटम की, अब हमने डिस्कस करनी है साइनोफाइसिया की, कि साइनोफाइसिया की सेल वॉल कैसी होती है। उन्हें कि जो साइनोफाइसिया की सेल वॉल है ये मिलकर बनती है म्यूकोपेप्टाइड से। जो म्यूकोपेप्टाइड होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं पेप्टाइड ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड जो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं अमाइनो शुगर से, ग्लूकोजामाइन से एंड म्यूरेमिक एसिड से। मतलब जो हमने डायटम की सेल वॉल डिस्कस की, डायटम की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, सिलिका से। लेकिन जो साइनोफाइसिया इसकी सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड से। सो देखा आपने कि ये जो अल्जी की डिफरेंट टाइप्स में इसका स्ट्रक्चर जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती जा रही है। इस तरह जो म्यूकोपेप्टाइड है ये कंसिस्ट होते हैं पेप्टाइड ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड जो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं अमाइनो शुगर से, ग्लूकोजामाइन एंड म्यूरेमिक एसिड। अब ये हम जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे सेल वॉल के हिसाब से। ये हमारे पास सेल वॉल है, ये हमारे पास राइबोसोम है, ये साइनोफाइसिया का जनरल स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास म्यूसिलेजेनियस शीट है, और ये हमारे पास जनरल गैस वैक्यूल्स है और फोटोसिंथेटिक। ये हमारे पास म्यूसिलेजेनियस शीट है, ये हमारे पास गैस वैक्यूल्स, देन टू द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या लैमिला भी हम इसे कहते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमिला भी कहते हैं इसे हम, फोटोसिंथेटिक लैमिला। उसके बाद ये हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब हमने ये मेजर फोकस करना है सेल वॉल पे। ये हमारे पास जनरल सेल वॉल स्ट्रक्चर भी हम इसे देख सकते हैं, और ये हमारे पास शीट है जो सेल वॉल के बाहर हमें नज़र आती है, ये हमारे पास शीट है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है सेल वॉल का। अब हमने देखना है कि जो उन्होंने कहा कि म्यूको कॉम्प्लेक्स है इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, कि जो हमने पिछले में डिस्कस किया साइनोफाइसिया में म्यूको कॉम्प्लेक्स ये प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया सेल वॉल में भी। लेकिन जो उन्होंने कहा जो ट्रू सेल वॉल है ये एब्सेंट होती है कुछ एल्जी में, मतलब सब एल्जी में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। कुछ एल्जी की टाइप्स ऐसी हैं जिनमें सेल, या कुछ एल्जी की स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें सेल वॉल, ट्रू सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनमें हमारे पास आ जाएंगी जिम्नोडियम एंड पायरेमिमोनास। इसके अलावा उन्होंने कहा दे पोजेस अ बाउंड्री मेम्ब्रेन नाउ एज पेलिकल। कहते हैं इनमें सेल वॉल तो एब्सेंट होती हैं, अब इनमें कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड्री मेम्ब्रेन होगी जो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, उन्होंने कहा इसे हम कहते हैं पेलिकल। अब हमने देखने की पेलिकल स्ट्रक्चर है क्या। उन्होंने कहा जी ट्रू सेल वॉल इज एब्सेंट इन सर्टन एल्जी इज कौन कौन से एल्जी की टाइप्स में, पायरेमिमोनास एंड जिम्नोडियम। ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, फ्लैजेलम एंड देन टू द पेलिकल फोल्डेड आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास है पेलिकल लेयर, जिसे उन्होंने कहा है ना कि कुछ एल्जी की टाइप्स में ट्रू सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन इनमें एक अनदर बाउंड्री मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं पेलिकल। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स ऑफ अ सेल इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोटोप्लास्ट।
उन्हें क्या जो यूकैरियोटिक अल्गल प्रोटोप्लास्ट है इज सराउंडेड बाय अ लाइपोप्रोटीनेशियस एक्सटर्नल बाउंड्री इज आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। कि मतलब वो बाउंड्री जो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट को सराउंड करती है बाय लाइपोप्रोटीनेशियस एक्सटर्नल बाउंड्री, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये कहते हैं यूकैरियोटिक अल्गल प्रोटोप्लास्ट इज सराउंडेड, कि ये सराउंडेड होता है बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर यूजुअली स्फेरिकल और एलिपोसाइडियल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कि अब सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म में जो कंटेंट्स ऑफ अ सेल है उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रोटोप्लास्ट। उसके अलावा उनके जो यूकैरियोटिक अल्गल प्रोटोप्लास्ट होते हैं ये सराउंडेड होता है बाय द सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीनेशियस एक्सटर्नल बाउंड्री, जिसे क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इनके पास स्फेरिकल और एलिपोसाइडियल न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट अब हमने देखना है सेल मेम्ब्रेन। उन्हें का जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये मेड अप होती है लिपिड एंड प्रोटीन एंड इज फ्लूइड मोज़ेक इन नेचर। के जिस तरह हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा है ना सेल मेम्ब्रेन का, ये उसी तरह होती है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सबसे थैलस, उसके बाद अब हमने डिस्कस किया था सेल वॉल, सेल वॉल के बाद डिस्कस किया अब हमने सेल मेम्ब्रेन। अब हमने डिस्कस करनी है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे मेड अप होती है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन and is fluid mosaic in nature like all other biological membrane system। कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये तकरीबन अदर्स ऑर्गेनेलिस की तरह अदर सेल्स की तरह होती है, कि इनमें भी वही फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर्स की तरह कंपोजिशन होती है। इट इज़ वेरी थिन एंड इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल, और ये कंट्रोल करती है पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल्स। कि जिस तरह अदर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिस्टम्स होते हैं ना, ये भी सेल मेम्ब्रेन अल्गल सेल की यही फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट अब हमने देखना है न्यूक्लियस। कि नाल यूकैरियोटिक अल्गी क्लोरोफाइसिया द न्यूक्लियस इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्फेरिकल और एलिपैथेटिकल बॉडी। इट रिमेन्स सराउंडेड बाय अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सराउंड करता है, इट इज सराउंडेड बाय अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा इनर साइड इज ऑक्यूपाइड बाय द क्रोमैटिन रेटिकुलम एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स कॉल्ड अ क्रायोलैम्प। कि इनमें जो इनर साइड होती है ये ऑक्यूपाइड करती है बाय द क्रोमैटिन रेटिकुलम एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स कॉल्ड अ क्रायोलैम्प। लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इज डबल लेयर्ड, द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि यूकैरियोटिक अल्गी जो होती है इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्फेरिकल होता है और एलिपैथेटिकल बॉडी की तरफ होता है। इसके अलावा जो इनर साइड होती है ये ऑक्यूपाई करती है क्रोमैटिन, जो रेटिकुलम एम्बेडेड होते हैं इनमें मैट्रिक्स में, जिसे हम कहते हैं क्रायोलैम्प कहते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर्ड होती है, और जो इसकी आउटर लेयर होती है ये कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उन्होंने क्या है जो ईच न्यूक्लियस होते हैं कंटेन वन और मोर न्यूक्लियाई और एंडोसोम। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वेरीज इन डिफरेंट अल्गी। जिस तरह हमारे पास अल्गी की टाइप्स वेरी होती जाएंगी, इनमें न्यूक्लियाई वेरी होते जाएंगे। इट मे बी 1, 2 और मोर। द क्रोमोसोम मे हैव अ लोकलाइज्ड और डिफ्यूज सेंट्रोमेयर। कि मतलब क्रोमोसोम की हमने पोजीशन देखनी है, क्रोमोसोम्स मे हैव अ लोकलाइज्ड और डिफ्यूज सेंट्रोमेयर। अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। जिस तरह हमारे पास न्यूक्लियोलाई वेरी होते जाएंगे अल्गी के डिफरेंट टाइप्स में, इसी तरह क्रोमोसोम्स के नंबर भी वेरी होते जाएंगे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी फ्रॉम अ स्पीशीज टू स्पीशीज। द लोएस्ट नंबर बिगिन n is equal to 2 porphyra and while the highest number n is equal to 592 Natrium digitale। कि हमारे पास कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं, ये आपने याद रखनी है कि कौन सी स्पीशीज़ में सबसे लोएस्ट हमारे पास क्रोमोसोम नंबर होंगे और कौन सी स्पीशीज़ में हमारे पास हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर होंगे। अब हमने देखने यूकैरियोटिक अल्गल सेल्स कि हमने डिस्कस कर लिया, इनमें न्यूक्लियस को भी डिस्कस कर लिया, इसके सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, थैलस स्ट्रक्चर को। अब हमने देखना है कि कौन से इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। Eukaryotic algal cells, there are membrane bounded cell organelles like a chloroplast, mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum and in some cases eye spot और stigma। कि अब हमने डिस्कस करना है membrane bounded organelles को। फर्स्टली अब ये हमारे पास जर्नल यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर क्लेम एडमोनास, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। अब हमने इसमें देखना है ये है हमारे पास न्यूक्लियस।
ये हमारे पास न्यूक्लियर